इसना 11 बाब और उसकी 26 आयत से। जी भाई पढ़ें। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। कलाम कहता है कि आज के दिन क्या करता हूँ, तुम्हारे सामने दो चीजें मैं रख रहा हूँ, और वो दोनों क्या हैं? बरकत और लानत। लेकिन आज हम जिस बात पर बात करेंगे वो है बरकत, वो है ब्लेसिंग, जो हर एक इंसान को चाहिए। हर शख्स ये चाहता है कि मैं बरकत हूँ, हर शख्स ये चाहता है कि मुझे बरकत मिले। कलाम फरमाता है जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया, तो जब इंसान को पैदा किया तो पैदा करते ही, बनाते ही, कलाम कहता है खुदा ने उनको बरकत दी, और वहाँ पर कोई भी काम उनको करना नहीं पड़ा, बल्कि खुदा कहता है, खुदा कलाम में लिखा है कि जैसे ही इंसान को बनाया वैसे ही कलाम में लिखा है खुदा ने उनको बरकत दी, फलो बढ़ो और ज़मीन को ममूरो महकूम करो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह से ये बरकत जो है इंसान के साथ साथ चलती आई है। लेकिन जब आदम और हवा को पैदा किया तो उसको कोई भी हुक्म नहीं मिला था कि तुम ये करोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी, बल्कि पैदा होते ही, बनाते ही खुदा ने उनको कहा कि तुम क्या करो, फलो बढ़ो और बरकत को हासिल करो। उनको वैसे ही बरकत दे दी। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो कलाम फरमाता है, जैसे ही बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो नूह के दौर के अंदर जब दुनिया को खुदा ने ख़त्म किया और नूह को खुदा ने बचाया कश्ती के वसीला से, तो कलाम फरमाता है जब कश्ती से नूह और उसके बेटे निकले, जैसे ही वो निकले उन्होंने कुर्बानी गुजरानी, खुदा ने एक अहद किया, और कलाम फरमाता है कि खुदा ने नूह और उसके बच्चों को क्या दी? बरकत दी। सब कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया। यानी इंसान को जब खुदा ने पैदा किया तो उस वक्त कोई भी डिमांड नहीं थी, कुछ भी उसने किया नहीं, और खुदा ने उनको क्या दे दी? बरकत दे दी। लेकिन दुनिया जैसे आगे बढ़ी, कुछ ना कुछ उन्होंने किया तो फिर उनको बरकत मिली। उन्होंने हुक्म माना, कश्ती में सवार हुए, बच गए, बचाए गए, जैसे ही निकले कुर्बानी गुजरानी, खुदा ने कलाम फरमाता उनको बरकत दी। आगे बढ़ते जाएं तो अब्राहम को खुदा कहता है तू मेरे लिए अपने नातेदारों को छोड़, तू मेरे साथ साथ चल, मैं तुझे बरकत दूंगा, और कलाम फरमाता है खुदा ने उसको बरकत दी। इसी तरह इसहाक के बारे में भी लिखा है, इसहाक को भी खुदा ने ये कहा कि जो वादा तेरे बाप के साथ है वो तेरे साथ भी है, तू चलता जा, और कलाम फरमाता है खुदा ने उसको बरकत दी। और यहाँ पर सिस्ना की किताब के अंदर खुदा ने हुक्म जो दिया है, कलाम जो लिखवा दिया है, कहता है देखो आज के दिन मैं तुम्हारे सामने दोनों चीजें रख देता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि बनी इसराइल को, यानी इंसान को खुदा ने ये चॉइस दी कि तेरी मर्जी है कि तूने किस चीज को चूज करना है। बरकत को चूज करना है तेरी मर्जी, अगर तूने लानत को चूज करना है तो तेरी मर्जी। तेरे सामने मैं आज के दिन दोनों बातें, दोनों चीजें रखे देता हूं। सब कहेंगे हालेलुया। आज मैं भी आपके सामने दोनों बातें रखने वाला हूं, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही बात पर बात करेंगे कि ये कैसे मिल सकती है। कलाम फरमाता है आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। आगे पढ़े भाई, 27वीं आयत। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूँ मानो। कलाम कहता है कि बरकत किस हाल में है? उस हाल में है। यानी बरकत और लानत दोनों का तल्लुक जो है किसी न किसी हाल से है, कुछ ना कुछ करने या ना करने से है। कलाम फरमाता है कि बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं क्या करता हूं, आज मैं तुमको देता हूं, क्या करो? मानो। और आगे क्या लिखा है? लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो। और आगे क्या लिखा है? और उस राह को पिछली दफा हमने सीखा था ना, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इनके सामने भी खुदा ने एक राह रखी थी, उसने कहा उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने को जा रहा है पहुंचा दे, तो वो गोए गजीम पर से बरकत और कोए अबाल पर से लानत सुनाना। यानी ये दोनों चीजें जो हैं, कलाम कहता है दो पहाड़ों के ऊपर लोग जो हैं वो खड़े होंगे और एक पहाड़ से
बरकत को सुनाया जाएगा और दूसरे पहाड़ से लानत को सुनाया जाएगा। लेकिन बरकत और लानत का तल्लक हुक्म को मानकर उसकी राह पर चलने और हुक्म को तोड़कर उसकी राह पर ना चलने के साथ है। सब कहेंगे हालेलुया। मैं आज 2025 के स्टार्ट में इस महीने में आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो हमारे सामने भी ये कानून है। हम कोई अलग दुनिया से नहीं हैं, हम भी उसी आदम की औलाद हैं और ये सारे कानून और शरीयत की इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी हम पर भी लागू होती हैं। अगर हम किसी कानून को फॉलो करते हैं तो खुदा उसके इवज़ जो बरकतें कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखी हैं वो हमारी ज़िंदगी में जारी करता है, वो हमें देता है। लेकिन जैसे ही उन हुक्मों को हम तोड़ते हैं या उन हुक्मों से हम पीछे हटते हैं तो याद रखें फिर बरकत के दूसरी रिप्लेसमेंट में जो लफ्ज़ है वो भी साथ साथ चलता है। सब कहेंगे हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। कलाम फरमाता है तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। यानी इबादत करने के इवज़ खुदा ने जो है वो बरकतों को रखा है।